कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं एनालिसिस की। कि कल मैंने वीडियो नहीं डाला, मैं जानबूझ के नहीं डाला। मैं बोला कि पूरा पहले बात कर लूँ, देख लूँ, मार्केट समझ लूँ, उसके बाद आप सभी को एक साथ एक बार का बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मार्केट आप एक बार, चलिए हम थोड़े कुछ दिन पहले का एनालिसिस भी देखते हैं। आप ये देखिए, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, सही। मार्केट मतलब कुछ समय पे यहाँ पे होल्ड करने के बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे है। तो अब आप ये देखिए, ये तो हो गया 30 मिनट का चार्ट। हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे चल रहा है तो हमें सबसे पहला कंक्लूजन ये होना चाहिए, जब मार्केट कभी डाउन ट्रेंड पे चल रहा है और मार्केट खुलता अप और खुलने के बाद एक रेड कैंडल बनाता है, तो हमें उस रेड कैंडल के नीचे निकलते ही मार्केट फिर 5 मिनट का पहले कैंडल बन जाने देना है। उसके आप 50% निकलते ही, मतलब जो कैंडल है इसका मान लीजिए इसका 50% ये है, तो इसके 50% नीचे निकलते ही हमें यहीं कहीं पे क्या बोलते हैं नीचे की तरफ का ट्रेड लेना है, जो कि हमें टारगेट मिलेगा सीधा सीधा इसका जो पिछला डे था उसका लो का, मतलब लो का भी नहीं, जहाँ पे क्लोजिंग था वहाँ पर। तो हमें यहाँ से एक यहाँ तक का मोमेंटम देखने मिलता, जो कि हमें देखने भी मिला। ये अभी की बात नहीं है, हमेशा की बात है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, अगर अप ट्रेंड में होता, अगर मार्केट नीचे खुलता तो हमें भी फिर से यहाँ पे मान लीजिए मार्केट ये क्या बोलते हैं, मार्केट यहाँ पे बंद हुआ और मार्केट यही कहीं पे देखने मिली, तो मार्केट यहाँ पे जरूर आता इसको क्या बोलते रेस्पेक्ट करने के लिए। तो ऐसा होता है दोस्तों। ये आप पिछले कुछ दिनों का एनालिसिस भी देख सकते हैं। चलिए इधर देख ही लेते हैं ना। जैसे मार्केट तो यहीं पे खुल गया, तो उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ पे बंद था, लेकिन डाउन ट्रेंड पे था। मार्केट डाउन ट्रेंड पे था कि नहीं, देख लीजिए। मार्केट था, समझिए डाउन ट्रेंड पे ही था, लेकिन हमें ट्रेड नहीं मिलता। मैं ट्रेड नहीं लेता यहाँ पे। यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं लेता। क्योंकि मेरा जो क्या रूल है फॉलो नहीं किया ये, क्योंकि डाउन ट्रेंड पे होने के कारण ये 50% अगर डाउन ट्रेंड पे खुल रहा है तो इसको इसके हाई पे 5 मिनट के कैंडल का हाई को तोड़ना था, तो मैं इसको यहाँ तक के लिए बाय कर सकता था। लेकिन ये मार्केट ने ऐसा नहीं किया, तो मैं इसे ट्रेड नहीं ले पाया। मैंने ट्रेड कब लिया था, मैंने वीडियो बताया। ये जो मार्केट होल्ड किया यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद मार्केट निकला, तो मैंने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई थी। चलिए उसको छोड़िए, अब आज की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम अब यहाँ पे मार्केट, मैंने कल की एनालिसिस पे बोला था, परसों की जब थर्सडे को, कि यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड पे जोन नहीं है, बट यहाँ पे मार्केट इस जगह पे खुलने के बाद हमें समझ में आ गया था यहाँ तक तो आएगा, तो हमने सिर्फ यहाँ तक का ट्रेड लिया था, उसके आगे का हमने ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मैं भी थोड़ा बिजी हो गया और इधर उधर, तो चलिए उसको छोड़िए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कल की। तो हमारा कल का टारगेट क्या हो सकता है और हमें क्या देखने मिल सकता है। तो हम सबसे पहले हम निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे हैं अभी कुछ दिनों तक। तो पहले ऊपर के ट्रेंड लाइन को अपन नीचे ले आते हैं ना, काहे अपन वो करेंगे, है ना। कहाँ ट्रेंड लाइन खींचेंगे यार अपन, ट्रेंड लाइन को ही नीचे ले आओ साले को। कहाँ भाई ट्रेंड लाइन तुम, अरे अभी तो अपन बना हुआ है क्या, वो अच्छा। अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं। देखिए अब इसके लिए ट्रेंड लाइन की हम 15 मिनट के पहले कैंडल पे जाते हैं, 15 मिनट की बात करते हैं। मार्केट जो है अभी डाउन ट्रेंड पे, अगर मार्केट क्या होता है ना, अगर मार्केट यहीं पे खुलता है, जो यहाँ पे अरे भैंस की आँख, देखिए मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है। कई लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट की होगी, क्योंकि डे लो टूट जाए तो फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँ। कई लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो वो अभी होल्ड करके रखें, ठीक है। वो कब जल्द वो करेंगे, जब यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने के बाद एक ऊपर की तरफ मूव दे। मार्केट को अगर नीचे भी जाना है तो वो पहले ऊपर की तरफ मूव दे, करीब करीब यहाँ तक का 17,450 500 तक का एक हमें मूव देखने मिले। उसके बाद मार्केट वहाँ से गिरे तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। नहीं तो मार्केट अगर सीधा यहाँ से गिरना चालू कर दे तो कोई सेंस नहीं बनता, मैं मार्केट को ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मार्केट यहीं कहीं पे खुलता है और
तो मैं इसके रेड कैंडल के ऊपर मैं नीचे की तरफ सेल ट्रेड करूँगा, जो कि मेरा पहला टारगेट यही रहेगा, क्योंकि मैंने जैसे पहला बताया कि क्या बोलते हैं, मैं 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करता हूँ इस चीज़ में। एक रेड कैंडल बनते ही अगर मार्केट यही 17,540 या 500 या कुछ कहीं आसपास में खुलता है और क्या बोलते हैं नीचे की तरफ आता है, मतलब पहला रेड कैंडल बनते ही और नीचे की तरफ निकलता है, 50% निकालता है उसका दूसरा कैंडल, तो मैं पुट कर लूँगा। देखिए दोस्तों, क्या है ना, आप एक रूल फॉलो करते हैं तो उसको करते रहिए। आप उस पर 100 ट्रेड लीजिए, 70 ट्रेड लीजिए, 100, 150, 200 जब ट्रेड लेंगे ना, तब आपको समझ में आने लगेगा कि क्या बोलते हैं आपके लिए वो ट्रेड कैसा काम करता है, वो सेटअप आपके लिए सही है कि नहीं है। तो चलिए अब हम उस पर बात कर लेते हैं। अगर यहाँ तक आता है तो हमें क्या बोलते हैं ट्रेड मिल जाएगा। अगर मार्केट इसी रेंज पे खुलता है तो मैं बोलूँगा कि मार्केट को थोड़ा इस रेंज पे टाइम बिताना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत देर से चलता हुआ आ रहा है और यहाँ पे बायर और सेलर दोनों आ चुके हैं, मतलब अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट जो लास्ट आवर में रहता है वो कल के लिए जो और ये 2 दिन का गैप अप था, वो 2 दिन का टाइम हो गया, सैटरडे संडे, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर और सेलर बैठे हुए हैं, तो वो तुरंत निकल जाएंगे जैसे ही उनको मार्केट खुलेगा। क्यों? क्योंकि क्या एक तरफ का डायरेक्शनल मूव देगा, जो बायर जैसे मार्केट ऊपर खुला तो जितने पुट साइड के वाले लोग थे वो अपना स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, क्या पता मार्केट ऊपर नीचे आए या ना आए, और पुट साइड वाले जो कॉल साइड वाले थे वो अपना प्रॉफिट वो कर लेंगे, बुक कर लेंगे। तो मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगा, अगर मार्केट ऊपर आता है तो नीचे जरूर आएगा, ये उसका नियम है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करते है इसी रेंज में, अगर आधा घंटा 1 घंटा कंसोलिडेट करता है तो हमें इसके नीचे निकलते ही, मतलब चलिए 400 के नीचे निकलती है, क्योंकि राउंड फिगर हो जाता है निफ्टी के लिए। अगर 500 रहता तो बैंक निफ्टी में 500 और 1000 का राउंड फिगर ज़्यादा मायने रखता है और निफ्टी में हर 100 पॉइंट का नियम ज़्यादा मायने रखता है। तो इसके नीचे निकलते ही यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड देखने मिल सकता है, जो कि हमें सीधा 17,300 का ट्रेड देखने मिलेगा। और दूसरा हम पिवट पॉइंट के थ्रू भी देख लेते हैं। अगर 17,300 निकलता है तो हमें सीधा 17,221 का ट्रेड देखने मिल सकता है। 17,221 संख्या 17,221 का ट्रेड देखने मिल सकता है हमें। ये कल का हमारा ओवरव्यू रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकालता है तो हमें मार्केट को इस रेंज को निकालना होगा। इस रेंज को अगर मार्केट निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत दिक्कत किया, अगर इस रेंज को निकालता है मार्केट तो ये ऊपर जा सकता है। वो भी इसका पहला टारगेट यही होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने बहुत बार असिस्टेंस लिया है, तो मार्केट को थोड़ा अपर साइड के लिए ट्राई ना करें, मैं तो यही बोलूँगा। अब चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों यही हाल है। बैंक निफ्टी में भी क्या है कि मार्केट उसी रेंज पे रहा। अगर मार्केट इस रेंज पे कंसोलिडेट करता है तो हमें बाय या ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट ऊपर यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बावजूद, तो मार्केट को हमें सबसे पहला ट्रेड सीधा 49,000 तक का देखने मिल सकता है, क्योंकि इसका ये कल का डे क्लोज था, जो कि डे क्लोज और डे ओपनिंग बहुत मैटर करता है, तो ये भी मैटर करेगा। यहाँ पे मार्केट एक बार आ सकता है, यहाँ कंसोलिडेट करके क्या है ना, इस रेंज पे मार्केट बहुत कंसोलिडेट करेगा और यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे बाय ना करें। अगर आपको छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करें अगर कर रहे हैं तो, और यहाँ पे सेल का ट्रेड करें अगर कोई सा कैंडल देख के, और यहाँ पे बाय का ट्रेड करें। ये अपने रिस्क पे कीजिएगा, ये मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, ये निकलते ही मार्केट अगर इस जगह पे थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ दिखाता है तो मार्केट एक नीचे की तरफ अच्छा मोमेंटम दे सकता है, जो कि हमें इस टारगेट के तो 39,586 के नीचे निकलते ही हमें सीधा 39,500 का ही देखने मिलेगा। तो ये 39,500 के आसपास क्या है, ये आपको जैसे मान लो साइकोलॉजिकल नंबर है, तो वहाँ पे बहुत इफेक्ट करता है। ये रहेगा हमारी बैंक निफ्टी का व्यू। और निफ्टी अगर ऊपर, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाता है तो इसको भी ले जाएगा। और प्लीज़ आप स्टॉक्स पे भी ध्यान दीजिए। मैं अब एक एक करके स्टॉक्स का भी एनालिसिस वीडियो बनाता रहूँगा,
तो चलिए, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको लाइव अपडेट देता रहता हूँ। मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं फ्री आप लोगों को सपोर्ट बताऊँगा कि कहाँ पे क्या है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।